नमस्कार। और आज शुरुआत करते हैं अपने म्यूकस यानी कि आईबीएस संग्रहणी में जो सबसे कठिन जो समय आता है, जो सबसे बेकार टाइम आता है कि जो चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए, जो कंट्रोल करने की चीज़ है, वो है म्यूकस। देखो, आईबीएस में 3 कंडीशन होती है, आपका लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन इकट्ठा होना। आज लूज मोशन है, कल कॉन्स्टिपेशन है, परसों आप ठीक महसूस कर रहे हैं। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा। अब साफ नहीं हो रहा, एक बार में साफ नहीं हो रहा, ठीक है, दोबारा चले गए, 3 बार चले गए, फिर भी आपको ये लग रहा है कि अभी भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन कॉन्स्टिपेशन। तीसरी कंडीशन में कि आपको लूज मोशन है और आप जा रहे हो 8 से 10 बार, पूरे दिन में 8 से 10 बार जा रहे हो। 3 कंडीशन हो गई, आईबीएस, आईबीएस-सी और आईबीएस-डी। आप इसमें म्यूकस का क्या रोल है? जब आप आईबीएस पे हो, आईबीएस-सी पे हो, आईबीएस-डी पे हो, जब तक आपको कोई भी वीकनेस, कमजोरी या आपका वजन कम होना शुरू नहीं होगा, जब तक आपके म्यूकस नहीं आएगा। यहाँ पे म्यूकस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ में क्या होता है कि हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो उसमें चिकनापन होता है, जिसके हमारा मल आगे आगे चीज़ें चलती रहती हैं, चिकनाहट का म्यूकस बोला गया है, ठीक है, आंव बोला गया है। तो वो हमारी धीरे धीरे हमारी छूट छूट के हमारे लैट्रिन के थ्रू आने लग जाती है। किसी को वो दिखती है सफ़ेद या फिर रेड कलर की, या सफ़ेद या पानी कलर की, किसी को वो दिखाई नहीं देती। तो ये समझ लीजिए आपकी लैट्रिन जो है कमोड पे चिपक रही है, तो भी आपको म्यूकस की समस्या है। अब वो आईबीएस में भी हो सकती है, आईबीएस-सी में भी हो सकती है, आईबीएस-डी में भी हो सकती है, कोलाइटिस में भी हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हो सकती है। किसी भी कंडीशन में आपका म्यूकस आना स्वाभाविक हो सकता है, आप किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है। तो जब तक आपका नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मल लूज मोशन है, तब तक आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है ठीक होने का और बहुत जगह दिखाने का। जब आपकी चीज़ें बढ़ती इतनी बढ़ जाएं कि आपका गोली दवाई लेने से आपकी लैट्रिन में, आपके मल में म्यूकस आना शुरू हो जाए, ये आता इसी से है, कभी भी पहले नहीं आएगा। जब तक आप आईबीएस के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे, आपकी तकलीफ बढ़ ही नहीं सकती, ये कन्फर्म है। आपकी तकलीफ बढ़ेगी तभी जब आप उसको ठीक करने के लिए किसी मेडिसिन का यूज करेंगे, किसी गोली दवाई का यूज करेंगे, तभी जाके आपकी बीमारी जो है बढ़ती है, वो बड़ा रूप लेती है। और फिर बड़ा रूप लेने के बाद वो समझ में नहीं आती इलाज किस चीज़ का कराएं, और फिर वहाँ पे हम मार खा जाते हैं, और वहाँ पे हमें अपने मसल्स भी लॉस हो जाते हैं, वेट भी लॉस हो जाता है, और अपनी जो एनर्जी लेवल है वो भी लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये तीनों रीजन होते हैं हमारे म्यूकस आने से। और म्यूकस आने का रीजन है मेडिसिन, और मेडिसिन हम लेते हैं कि नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन को बंद कर लें, जबकि नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन होता नहीं है, वो हमारी आंतों की वीकनेस होती है। फिर वो आंतें और इरिटेट हो जाती हैं, और ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रेशर और बढ़ जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारी दिक्कत बढ़ गई। आपकी दिक्कत नहीं बढ़ी, पहले आंत कम इरिटेट थी, अब और ज़्यादा इरिटेबल हो गया, जिसके कारण क्या है कि वो और ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रही है। अब प्रतिक्रिया क्या दे रही है? चाहे तो वो कॉन्स्टिपेशन कर रही है, या फिर इतना ज़्यादा फेंक रही है कि लूज मोशन लग गए आपको, और फिर लूज मोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हमें आंतों की मोटिलिटी बढ़ानी है, जिससे आंत अपना प्रॉपर काम करें, और आंतों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना, आंतों को अपनी मूवमेंट दिखानी है। जो काम सोहन का है सोहन करे, यदि मोहन करने लग गया तो सोहन अपना काम कम कर देगा या फिर करना छोड़ देगा। तो हमें सोहन से सोहन का काम कराना, मोहन से मोहन का कराना है। दवाइयाँ आपकी आंतों से अब उसकी एनर्जी खींच लेती हैं कि वो आपको, आप दवाइयाँ खाओगे तो पेट साफ होगा। धीरे धीरे वो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर जाएंगी, और आंतें पहले ही हमने काम कराना बंद कर दिया था। अब दिक्कत क्या होगी? बढ़ गई है। अब हमें क्या चाहिए? हैवी डोज। हैवी डोज क्या करेगा? आंतों में जान नहीं होगी तो आंतों को छीलना शुरू कर देगा, जिसके कारण क्या बनेगा? अल्सरेटिव कोलाइटिस। आंतें छीलना चालू हो जाएंगी, वो अल्सर बन जाएगा, फिर ब्लड आएगा, लैट्रिन दर्द होगा, जलन होगी, या फिर फिशर या पाइल्स हो जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार की तकरीबन समस्याएं जो हैं हर पेशेंट के साथ बीत रही होंगी, जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा होगा या जूझ रहा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम दवाइयों का यूज करें, अपनी बीमारी को समझें, मेहनत करने पे आ जाएं। आपकी मेहनत आपका परिणाम जरूर लाएगी। किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को बाद में आता है, लेकिन आता ज़रूर है, 100% है। खाने का विशेष ध्यान रखें। सब खाने, सब चीज़ें, सब दवाइयाँ सब लोगों को सूट नहीं करती। किसी एक बंदे की ये बात ना माने कि ये खाने से ये ठीक होता है, ये खाने से ये ठीक होता है। आपकी बॉडी क्या खा रही है, क्या खाने से क्या प्रतिक्रिया कर रही है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। क्या पता आपको नारियल पानी दिक्कत कर रहा हो, एक बंदे को नारियल पानी अच्छा लग रहा हो। क्या पता आपको पपीता खाना दिक्कत कर रहा हो, एक के लिए पपीता अमृत समान हो। तो वो बात अमृत समान वाली जो बात है, जो पेट ठीक कर रहा है, जो पपीता खाने से जिसको आराम है, तो वो पपीता के गुण बताएगा। लेकिन उन गुणों को सुनकर आपने पपीता खाया और आपके सामने दिक्कतें पैदा करने लग गया, और फिर भी आप पपीता के गुण गा रहे हो, तो फिर आपकी गलती है। आपको देखना कि आपकी बॉडी ने उस चीज़ के प्रति क्या प्रतिक्रिया की है, और उस प्रतिक्रिया के अनुसार आपकी बॉडी को खाना है, पीना है, उसी के अनुसार चलना है। तो खाने पीने के परहेज आप अपने आप से भी बना सकते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ सूट कर रही है तो मैं ये खाऊं, मेरे ये सूट नहीं कर रही तो मैं ये नहीं खाऊं। चाहे कोई किसी को अच्छा बताए या बुरा बताए, आपको अपनी बॉडी के अनुसार चलना है। आपकी बॉडी हील होगी तो आपको अपने खाने का अनुसार चलना पड़ेगा। दुनिया के बताए अनुसार खाने के दुनिया ने जितना भी खाने की चीज़ें बताई हैं उनके अनुसार चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने हिसाब से चलो, खाना देखो, मौसम देखो, आपका एनवायरनमेंट देखो किस खाने का बना है, उस खाने के अनुसार चलो। जिस जगह पे बाजरा पैदा होता है बाजरा खाओ, जिस जगह पे ज्वार पैदा होती है ज्वार खाओ, जिस जगह पे गेहूँ पैदा होता है गेहूँ खाओ, जिस जगह पे चावल पैदा होता है चावल खाओ। ये नहीं होता कि जम्मू कश्मीर का आदमी अपना बाजरा खा रहा है, ये भी कनेक्शन नहीं होता। तो जब भी काम करो दिमाग लगाओ, अपने ऊपर काम करो, धीरे धीरे देखोगे आप धीरे धीरे अपने आप से ही ठीक होते जा रहे हो, ठीक है। बाकी किसी को भी समस्या है, IBS, IBD, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, किसी प्रकार की समस्या हो, ब्लोटिंग हो, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती हो, वजन कम हो रहा हो, एनर्जी कम हो रही हो, एनर्जी लॉस हो रही हो, काम करने का मन नहीं कर रहा हो, नेगेटिव विचार हो, नींद नहीं आती हो, थकान रहती हो, डर लगता हो, घबराहट होती हो, एंजाइटी होती हो, हाथ पैर दुखते हो, चक्कर आते हो, घबराहट होती हो, वोमिटिंग करने का मन करता हो, एसिडिटी हो, खाना मुंह में उल्टा आता हो, भूख नहीं लगती हो, ठीक है, पाचन सही से ना होता हो, लैट्रिन नहीं आ रही हो, कब्ज हो, या लैट्रिन में कुछ खाया पिया दिखता हो, इस प्रकार की कोई भी समस्या है उसको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। बस आपका सहयोग चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपकी नीयत साफ चाहिए, और आप उसके प्रति सजग रहें, अपने शरीर के प्रति काम करें, और जो भी काम करें बिना स्वार्थ के और बिना किसी दूसरे के लिए करने के बजाय अपने लिए खुद से जिए। अपने लिए मेहनत करेंगे तो ज़रूर ठीक होंगे। नमस्कार।